श्री मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा करते करते अनेक दुखी पीड़ितों को सुख का मार्ग दिखाने लगे, उनके दुख दूर करने लगे, उनके नाम का जयघोष होने लगा। वे चंद्रगिरी गए। उस गांव में सर्वोपदया नाम का एक वशिष्ठ गोत्री गौड़ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सरस्वती। वो अति सद्गुणी थी, परंतु पुत्र संतान न होने के कारण वो दुखी थी। उसी घर के द्वार पर श्री मच्छिंद्रनाथ जी भिक्षा मांगने पहुंचे। सरस्वती ने उन्हें भिक्षा दी, नमस्कार किया और करुणा भरी वाणी में विनती की, हमें संति नहीं है, उपाय बताइए। श्री मच्छिंद्रनाथ ने उसे सूर्य मंत्र से मंत्रित भस्म दिया और कहा, ये भस्म केवल रक्षा नहीं, नित्य उदय होने वाला ये साक्षात हरिनारायण है। वो तुम्हारे गर्भ में आएगा। तुम्हारे उस पुत्र को मैं स्वयं आकर उपदेश दूंगा। वो जग में कीर्तिमान होगा। सर्व सिद्धियां उसकी आज्ञा में रहेंगी। सरस्वती ने वो भस्म आंचल में बांध ली, परंतु वो पड़ोसी के घर गई। वहां कई स्त्रियां थी। एक बाबा आए थे। उन्होंने मुझे पुत्र होने हेतु भस्म दी है। ऐसी भस्म से क्या बच्चे होते हैं? हाँ, सरस्वती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ और उसने वो भस्म गोबर फेंकने स्थान पर फेंक दी। 12 वर्ष बीत गए। मच्छिंद्रनाथ जी पुनः चंद्रगिरी पहुंचे। बच्चा कहाँ है? मुझे बच्चा हुआ ही नहीं। झूठ मत बोल। भस्म का क्या किया? मैंने वो भस्म गोबर फेंकने स्थान पर फेंक दी। हे प्रतापवंत, हरिनारायण, सूर्यसुत, यदि तुम गोबर में हो तो बाहर आ जाओ। गुरुदेव, मैं यहां हूं। उपलों का अंबार बड़ा है, आप मुझे बाहर निकालें। मच्छिंद्रनाथ जी ने उपले हटाए और एक तेजपुंज बालक प्रकट हुआ। जैसे ही वो बाहर आया, चारों ओर सूर्य के समान प्रकाश फैल गया। सरस्वती के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। मच्छिंद्रनाथ जी उसे अपने साथ ले गए और उसका नाम रखा गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ ने शाबरी विद्या में प्रवीणता प्राप्त की। अस्त्र विद्या में भी कुशल बन गए। योग बल से गोरक्षनाथ ने चिरंजीवित्व प्राप्त किया। शक 1710 तक सभी नवनाथ प्रकट रूप में थे। उसके बाद वे गुप्त हो गए। गोरक्षनाथ जी नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ के अवतार माने जाते हैं। उनका नाम सिक्कों पर अंकित है, औंढिया नागनाथ उनकी तपोभूमि है।